video of the magnetic field due to electric current, and in this video we are going to discuss about the axial magnetic field produced due to or produced by current in a सर्कुलर लूप। मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन की मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पॉइंट एक्सिस पे है किसी करंट कैरिंग लूप के। ठीक है, आपने इसके पहले भी करंट कैरिंग लूप के वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन की मैग्नीट्यूड निकाली, आपको सर्कुलर आर्क वायर का जो डेरिवेशन आपने देखा था, जो एप्लीकेशन आपने देखा था। ठीक है, लेकिन इस एप्लीकेशन में आपके पास मान लो ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, दिस इज द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ठीक है, मान लेते हैं इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप डायरेक्शन मान लीजिए। ठीक है, और इस लूप का ये ओ जो है दिस इज सेंटर एंड इस लूप की कुछ रेडियस होगी, लेट्स से ए बी द रेडियस ऑफ दैट लूप। ठीक है, देन जिस प्लेन में ये लूप है, जिस प्लेन में ये लूप है, इस लूप का कुछ प्लेन होगा ना, जिस प्लेन में ये लूप है, ठीक है, उस प्लेन को परपेंडिकुलर क्या रहेगा, एक्सिस ऑफ द लूप। इस लूप का जो एक्सिस है दैट एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। समझ रहे क्या? तो इस एक्सिस पे किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जिसको हम नाम देंगे पी पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एक्सियली निकालनी है। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट पी वो पॉइंट है जहां पे हम मैग्नेटिक इंडक्शन निकालेंगे, और वो पॉइंट मान लेते हैं कहां पे है, एट डिस्टेंस एक्स है फ्रॉम ओ। लेट्स से दैट पॉइंट इज एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पॉइंट ओ और फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल। ठीक है, ओके, तो इसके लिए हम अब सीन क्रिएट करेंगे। हम ऐसा मानेंगे कि दिस लूप इज मेड अप ऑफ, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमको ये मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, तो वी विल कंसीडर दिस लूप इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट। ठीक है, और जो नंबर होगा लेंथ एलिमेंट का दैट विल बी इवन, मतलब इवन नंबर में, इवन नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट में हम इसको डिवाइड करेंगे, जैसे 20 40 60 है ना। क्यों ऐसा करेंगे वो आप आगे समझ पाओगे। ठीक है, सो अगर हम इस लूप को लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ऐसे मैं यहाँ पे दो पॉइंट पे दो एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूं, उन बहुत सारे एलिमेंट में से एक पॉइंट ए पे और एक पॉइंट बी पे। ठीक है, जब इसमें से करंट पास हो रहा है ऐसे डायरेक्शन में, तो इसकी लेंथ थी डीएल, इसमें से करंट गया आई, तो ये बन गया करंट एलिमेंट आइडियल। सिमिलरली यहां पे भी आइडियल ये करंट एलिमेंट बन जाएगा, राइट। एंड करंट एलिमेंट के सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस हम ऐसे दिखाते हैं, दिस इज व्हाट डिस्टेंस आर, या इसको आप वेक्टर आर भी बोल सकते हो। यहां पे लेट दिस एपी तो हो गया आर एंड दिस एंगल बिकम्स अल्फा, इस एंगल को क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे। देन because of this current element ideal, the magnetic induction at point P is given by, ठीक है, what is the magnitude of magnetic induction? The magnitude of magnetic induction is dB is equals to mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square. This is the magnitude of magnetic induction at point P due to a current element ideal which is at point A, right? And the direction of magnetic field वो कैसे दी जाएगी? ठीक है, उस डायरेक्शन पर आने से पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो करंट एलिमेंट है और ये जो आपके पास पॉइंट ए से पी तक जोड़ने वाला वेक्टर आर है, ठीक है, इन दोनों की जो डायरेक्शन है, दोनों जो है एक में के साथ क्या एंगल बना रहे, तो एक में के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे, क्योंकि देखिए ये जो डीएल लेंथ है वो टॉप पोजीशन ए पे, वो डीएल लेंथ इज लाइक दिस। ये जो चौक मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है देखिए, बिल्कुल चौक की तरह है, क्योंकि अगर आप समझ रहे ना स्मॉल कंटेंट है, सर्कल का बहुत छोटा टुकड़ा है वो, तो ऐसे टॉप पे है तो इस तरीके से होगा। एंड ये जो R है दैट R इज लाइक दिस, ये इंक्लाइंड है, ऐसा दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये दोनों ऐसे है, लेकिन इनके प्लेन को, ये जो डीएल का और R का प्लेन है, इन दोनों के प्लेन को ये जो थर्ड चौक में ले रहा हूं ये कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर। समझ रहे ना? तो अब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, मतलब मुझे सीधा ये कहना है कि R का डीएल के साथ में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। डीएल के साथ में कह रहा हूं मैं, ए के साथ में नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये जो आर है एपी है, दैट एपी मेक्स एंगल 90 डिग्री विथ लेंथ एलिमेंट। समझ रहे क्या? और हमेशा डीएल और आर के बीच में का एंगल कितना रहेगा, 90 रहेगा। दैट मींस इन दिस केस हियर दैट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा कितना रहने वाला है, 90 डिग्री। दैट मींस ये जो साइन थीटा है, दैट साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन 90 इक्वल्स टू व्हाट, 1। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इंप्लाइज एज
dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, ये तो साइन 90 जो है 1 हो जाएगा और डिवाइड में क्या है r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1. व्हाट इज दिस? दिस इज द मैग्नीट्यूड. दिस इज द मैग्नीट्यूड at point P due to a current element ideal which is at point A. ठीक है. Then what is the direction of this magnetic induction at point P due to ideal which is at point A? तो डायरेक्शन हम कहां से निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से. कहां से निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से. राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास ऐसा लूप है, अभी देखिए ये लूप ऐसा है, मेरी तरफ देख रहे हैं, जैसे मैं कोई आईने में देख रहा हूं, ऐसा है ये, ठीक है, और ये टॉप वाला एलिमेंट है, इसमें करंट कैसे फ्लो रहा है? करंट इज फ्लोइंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो मैं उस एलिमेंट को अपने राइट हैंड में कुछ ऐसे पकड़ूंगा कि माय थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ द करंट एलिमेंट. तो अगर करंट एलिमेंट की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और मैं उसको अपने हाथ में पकड़ता हूं, तो पॉइंट पी पे मेरी उंगलियां कैसे निकल रही है? ये देखो, ऐसे पकड़ूंगा मैं, ये डायग्राम में समझ पा रहे होंगे आई होप से. तो वहां पे पी पॉइंट में मेरी उंगलियां ऊपर निकलेगी और ऊपर निकलेगी, लेकिन हमें पता है कि मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन, दैट इज ये जो डीबी है उसकी डायरेक्शन आर को और डीएल के प्लेन को परपेंडिकुलर होती है. तो भाई साहब, अगर ये डीएल है, ये आपका आर है, तो इनका जो भी प्लेन है उस प्लेन को ये जो डीबी है परपेंडिकुलर रहेगा. तो ऐसे होगा. आई होप देख पा रहे हो, ठीक है, ये ऐसे रहेगा ना, उनका प्लेन इंक्लाइन प्लेन है ना अभी, ठीक है. और दिस इज डायरेक्शन ऑफ द डीबी एंड इज रिप्रेजेंट बाय पी आर. किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? पी आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा डीबी को. एक्चुअली आपका डीबी है, दिस इज योर वेक्टर डीबी ड्यू टू अ करंट एलिमेंट आइडियल. इस डीबी की मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल आर स्क्वायर एंड इसकी डायरेक्शन जो आप देख रहे हो वैसे ऐसे दी हुई है. गॉट इट? क्लियर है सभी को? अगर वर्टिकल लाइन इस पॉइंट से आप ड्रॉ करो कोई वर्टिकल लाइन, तो अगर ये एंगल आपका अल्फा है तो ऑब्वियसली आपका ये एंगल भी कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा. मतलब अल्फा एंगल पे वो ऐसे इंक्लाइंड है. क्यों? क्योंकि देखिए ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है. तो ऑब्वियसली अगर इन दो लाइन के बीच में एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा. राइट? सो ये जो नाउ वेक्टर पी आर आपको दिख रहा है, दैट वेक्टर पी आर रिप्रेजेंट द वेक्टर डीबी व्हिच इज बिकॉज ऑफ द करंट एलिमेंट आइडियल एट पॉइंट पी. Now this vector dB can resolve into two component. इस वेक्टर dB को मैं क्या करता हूं? दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूं. ठीक है, देखिए ये ऐसे दो कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व किया. आउट ऑफ देम वन इज PS, तो वेक्टर PS मतलब वेक्टर PR को दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करेंगे. कौन से कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे? नाउ दैट डायरेक्शन ऑफ दैट dB, वेक्टर dB इज along वेक्टर PR. किसको यूज करके निकाला? ये राइट हैंड थंब रूल को. नाउ वेक्टर PR कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट. अरे भाई साहब, उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे ना, इंक्लाइंड वेक्टर है वो, ठीक है. और आउट ऑफ देम टू कंपोनेंट्स में से दो कंपोनेंट्स कौन कौन से? एक है PS, वेक्टर PS, और दूसरा है वेक्टर, इसको नाम देंगे PQ. इसको क्या नाम देंगे? PQ. तो मेरे पास इसके जो दो कंपोनेंट है, पहला है वेक्टर PS एंड जो दूसरा कंपोनेंट है वो है वेक्टर PQ. दिस PS इज एक्टिंग perpendicular to the axis and this PQ acting parallel to the axis. दिख रहा है आप लोगों को? यस. सिंपली मैंने क्या किया मैं समझाता हूं आपको क्या निकालना है? आपको एक्सियल मैग्नेटिक इंडक्शन, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी करंट कैरिंग लूप के लिए. ठीक है, जो करंट कैरिंग लूप आपने कंसीडर किया है उसके नॉमेनक्लेचर आपको दिख रहा है, उसका सेंटर वो है, उसकी रेडियस A है, उसमें से फ्लो होने वाला करंट I है. ठीक है, उसके एक्सिस पे किसी डिस्टेंस x पे मैंने पॉइंट P कंसीडर किया और उस पॉइंट P को उस कंडक्टर के साथ जोड़ दिया, क्योंकि उस सर्कुलर कॉइल कंडक्टर से अगर आप मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना चाहते हो तो उसको पहले आपको छोटे छोटे डीएल में तोड़ना पड़ेगा. तो मैंने इवन नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट में उसको स्प्लिट किया. उसमें के दो एलिमेंट मैंने यहां पे कंसीडर किए, एक पोजीशन ए पे, पॉइंट ए पे करंट एलिमेंट कंसीडर किया DL, और दूसरा मतलब लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया DL, और बी पोजीशन पे एक दूसरा लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया DL. ठीक है, डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर्स पे. ठीक है, उसमें से करंट आ जा रहा तो वो बन जाएगा आइडियल, ये भी बन जाएगा आइडियल. इस करंट एलिमेंट के सेंटर से मैंने उस पॉइंट को जोड़ दिया, उसको मैंने नाम दे दिया R. नाउ अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, पॉइंट बी पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन बनेगा दैट इज वेक्टर डीबी, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया PR से, उसकी मैग्नीट्यूड होगी, दैट इज एक्चुअल में तो ये फॉर्मूला है, लेकिन थीटा हमेशा वहां पे
90 डिग्री रहेगा किसके, आर और डीएल के बीच में, इसलिए वो 1 हो गया। तो ये मैग्नीट्यूड हो गई उस पीआर की, पीआर की वजह से जो डीबी बना है, पीआर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसकी मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन अलोंग द पीआर होगी। फिर मैंने उस वेक्टर पीआर को, मतलब बेसिकली वेक्टर डीबी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। एक हो गया वेक्टर पीएस और दूसरा हो गया वेक्टर पीक्यू। करेक्ट है। अब देखिए, अगर मैं पीआर और पीक्यू को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूं, अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूं, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है। जैसे आप वेक्टर पीएस की बात करो तो पीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, इसको हम लिखते हैं जिधर अल्फा होता है ना, जिधर अल्फा होता है उसको हम लिखते हैं पी आर कॉस अल्फा, पी आर कॉस अल्फा। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया। ये जो वेक्टर पीएस है, ठीक है, ये बेसिकली पी आर कॉस अल्फा है ना, क्योंकि पीआर का ये वर्टिकल कंपोनेंट है, पीआर का वो कंपोनेंट है जो अल्फा के साथ बना है, तो उसको पीआर कॉस अल्फा कह सकते हैं हम लोग। एंड पीआर मतलब ही क्या अपना डीबी, अरे पीआर की मैग्नीट्यूड डीबी की मैग्नीट्यूड एक ही है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा। तो पीएस मिल गया मुझे डीबी कॉस अल्फा। एंड सेकंड चीज, ये जो पीक्यू है, पीक्यू, पीक्यू की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, पीआर साइन अल्फा, पीआर साइन अल्फा। और पीआर मतलब क्या, पीआर मतलब क्या, डीबी, डीबी साइन अल्फा। समझ रहे क्या। तो मेरे पास एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू आ गई, मतलब ये बेसिकली मेरा उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है जो वर्टिकली एक्ट कर रहा है और परपेंडिकुलर है एक्सिस को, ठीक है। एंड पीक्यू, पीक्यू ये मेरी उस मैग्नीट्यूड, उस कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है जो अलोंग द एक्सिस लग रहा है, ठीक है। आप लोगों को समझ पा रहे हैं। तो जैसे अभी आपने ये पीआर मैग्नीट्यूड निकाली, पीआर वेक्टर को निकाला, पीआर मैग्नेटिक इंडक्शन निकाला ड्यू टू a current element ideal which is at point A, in the same way we are going to find out the another magnetic field induction at point P due to a current element which is at point B, ये वाला आइडियल। अब ये वाला आइडियल को, आइडियल के वजह से अगर मैग्नेटिक इंडक्शन पॉइंट P पे निकालो, ठीक है, तो फिर से एक बार राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। अब इस बार करंट अंदर जा रही है, देखिए बेस पे पकड़ूंगा मैं तो, और ये मेरी उंगलियां पॉइंट पी पे बाहर निकलेगी, पॉइंट पी पे बाहर निकलेगी, लेकिन ये जो आर है, ये जो आर है, इस आर को परपेंडिकुलर रहेंगी, मतलब ये रहेगा तुम्हारा पी आर डैश। समझ रहे क्या। और अगर ये एंगल अल्फा है तो फिर से ये एंगल अल्फा होगा, तो ये वाला कंपोनेंट और फिर से एक कंपोनेंट इधर, मतलब ये इसको नाम दूंगा मैं पी क्यू डैश, पहले वाला था मेरा पी क्यू, इसको नाम दूंगा, ये पी एस था तो इसको पी एस डैश, ठीक है, और ये पी आर तो है ही। फिर से नाउ मैं रिपीट करता हूं सारी प्रोसेस, आई होप कि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नाउ ये रफ कर रहा हूं, ठीक है। नाउ द पीआर डैश इज द मैग्नेटिक इंडक्शन at point P due to a current element, due to a current element at point B, ठीक है। तो पॉइंट बी पे जो करंट एलिमेंट आइडियल है उसके वजह से पी आर डैश ये मैग्नेटिक इंडक्शन है, कहां पे, पॉइंट पी पे, ठीक है। तो ये भी बेसिकली आपका वेक्टर डीबी होगा, आप इसको आप डीबी डैश भी कह सकते हो, लेकिन यार डीबी और डीबी डैश की मैग्नीट्यूड सेम ही आने वाली, इसलिए डीबी भी आप वहां पे रख सकते हो, वैसे भी आप वहां पे इसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वो भी आपका डीबी है। नाउ अगेन दिस पीआर डैश इट इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, इसको आप रिजॉल्व करोगे दो कंपोनेंट में, एक कौन सा होगा, दैट इज पी एस डैश और दूसरा पी क्यू डैश। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, यस। अब अगर सॉरी ये दो कंपोनेंट है, अब इनकी मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, दैट पी एस डैश जो आपको दिख रहा है, पी एस डैश ये कैसे एक्ट कर रहा है बताइए जरा। पी एस डैश एक्टिंग परपेंडिकुलर टू एक्सिस, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, एंड दैट पी क्यू डैश एक्टिंग पैरेलल टू द एक्सिस। कैसे एक्ट रहा है, पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है, पी क्यू डैश। ओके, इनकी मैग्नीट्यूड कैसे आएंगी, तो यार पी एस डैश इज इक्वल्स टू पी आर डैश, देखिए पी आर डैश, और ये डीबी का अल्फा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होगा, कॉस वाला, तो पी आर डैश कॉस अल्फा। बट पी आर डैश इज बेसिकली डीबी, अरे यार पी आर डैश जो है बेसिकली डीबी, पी आर डैश की मैग्नीट्यूड मतलब डीबी ना, वेक्टर डीबी की मैग्नीट्यूड, और यहां पे रहेगा कॉस अल्फा, तो आपका पी एस डैश क्या मिलेगा, डीबी कॉस अल्फा। इन द सेम वे आपका पी क्यू डैश इज इक्वल्स टू पी आर डैश साइन अल्फा, तो पी क्यू डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा, पी आर डैश को लिखूंगा डीबी साइन अल्फा। गॉट इट और नॉट। ओके, तो कुछ इस तरीके से मैंने यहां पे देखिए इस एलिमेंट के वजह से
मैग्नेटिक इंडक्शन ये डीबी जिसको रिप्रेजेंट किया पीआर से, और इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन डीबी जिसको रिप्रेजेंट किया पीआर डैश से। उन दोनों को इंक्लाइन थे, दोनों के दोनों वेक्टर, इनको रिजॉल्व कर दिया मैंने, ठीक है। तो उनके वर्टिकल कंपोनेंट मिले मुझे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिले। नाउ यहां पे देखिए कि इन दोनों मैग्नेटिक इंडक्शन के जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ओके, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ओके, दे आर कैंसलिंग ईच अदर। ये देखो यहां पे कैंसिल कर रहे हैं एक में को, एंड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऐड कर रहे हैं एक में को। इनफैक्ट यहां पे सिर्फ ये दो एलिमेंट नहीं, हम लोगों ने इवन नंबर ऑफ एलिमेंट में इसको डिवाइड किया है, ठीक है। तो जितने भी डीबी मतलब इस डायरेक्शन में रहे तो उतना डाउन, हर एक अपवर्ड डीबी को एक डाउनवर्ड डीबी, इस वाले को इस वाले, मतलब जो डीबी कॉस अल्फा है सारे के सारे जो वर्टिकल कंपोनेंट है, दे विल कैंसिल ईच अदर। गॉट इट और नॉट? यस। और सारे के सारे डीबी साइन अल्फा क्या हो जाएंगे? कंबाइन होंगे। मतलब जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा पॉइंट पी पे, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑल, दैट इज द सम ऑफ ऑल डीबी साइन अल्फा। So magnetic induction due to whole current carrying loop at point P is basically integration of dB sin alpha. Got it or not? Okay, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसके नोट्स भी मैं फिजिक्स सोसाइटी इस टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर रहा हूं आप लोगों के साथ, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो, उस नोट्स में से आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। तो यार आप समझिए कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन पॉइंट पी पे मुझे मिलेगा वो सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की सम होगी, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे पास क्या है? पी क्यू है, पी क्यू डैश है, दैट इज डीबी साइन अल्फा इस आइडियल के वजह से, डीबी साइन अल्फा इस आइडियल के वजह से। ऐसे तो बहुत सारे आइडियल है मेरे पास, तो सारे आइडियल के वजह से जो डीबी साइन अल्फा इधर काम करेंगे उन सबकी सम मतलब टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन होगा उस करंट कैरिंग लूप की वजह से। सो द टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं यहां पे बनाऊं टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन बी, ठीक है, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन बी एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन अल्फा, dB साइन अल्फा, ठीक है। अब भाई साहब इस dB की वैल्यू आप जानते हो, आपने एक इक्वेशन नंबर 1 निकाला था, याद है आपको। सो dB की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, दैट B इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dB की वैल्यू पुट करेंगे, वो हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 बाय आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, और इनटू ये क्या है आपके पास में? साइन अल्फा। ये क्या है आपके पास में? साइन अल्फा, ठीक है। ओके, इक्वेशन नंबर दे दीजिएगा पहले वाले को भी, इनको भी। नाउ अब यहां तक आने के बाद में मैं क्या करता हूं, इस डायग्राम में ट्रायंगल यूज करता हूं। इस ट्रायंगल में नाउ इन ट्रायंगल देखिए यहां पे इन ट्रायंगल ए पी ओ, ठीक है, या ए ओ पी, आपके ए पी ओ व्हाट इज साइन अल्फा? साइन अल्फा इज बेसिकली, साइन अल्फा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट कौन सी है? ए। अपोजिट कौन सी है? ए। हाइपोटेनस क्या है आपका? आर। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या मिलती है आपको? ए अपॉन आर। यही वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे, ठीक है। क्या होता है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। नाउ इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज एज बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए अपॉन आर, ओके, ए अपॉन आर। अब क्या होगा? अब इनको जो भी कांस्टेंट है उनको बाहर निकालो और वेरिएबल को अंदर रखो। तो एक स्टेप लिख सकता हूं मैं, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कांस्टेंट बाहर निकालिए, म्यू नॉट बाहर, 4 पाई बाहर, करंट आई बाहर, देन आर स्क्वायर और आर क्यूब बाहर, ठीक है। और ये a जो है a को भी बाहर, तो अंदर क्या रहेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dl। क्या रहेगा अंदर? इंटीग्रेशन ऑफ dl। क्लियर है यहां तक के सभी को? यस। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ dl एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट है, लेकिन उसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको पूरी लेंथ मिल जाएगी, और पूरी लेंथ क्या है उसकी? पूरी लेंथ है हमारी 2 पाई a। सो नाउ अगेन इन ट्रायंगल वही APO, नहीं वो अप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ dl का इंटीग्रेशन पुट करना है, सॉरी। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, फिर से हमको उस ट्रायंगल में अप्लाई करना पड़ेगा कुछ पाइथागोरस थ्योरम, देखते हैं। तो अभी ये सॉल्व कर देते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन क्या हो जाएगा? आर क्यूब, और भाई साहब ये ऊपर ए तो लिख लिया, डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पूरी लेंथ मिल जाएगी लूप की, और वो होगी 2 पाई ए, है ना। डीएल इंडिकेट करोगे तो पूरे सरकमफरेंस की लेंथ आ जाएगी, वो होगी 2 पाई ए, क्योंकि आपने रेडियस ए मान चुकी है, ठीक है। अब a इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। यहां पे आप पाई को पाई के साथ काट दोगे और 2 से भी इसको डिवाइड कर दोगे, हो जाएगा 2। दैट b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा ये 2 इंटू आर का क्यूब, क्या हो जाएगा? आर का क्यूब। क्लियर है?
अब देखिए, अब हम फिर से इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल एपीओ। क्या आएंगे? इन ट्रायंगल एपीओ। क्यों? क्यों इसलिए क्योंकि देखिए यहां पे जो भी मेरे पास मैग्नेटिक इंडक्शन आया हो, मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू में अभी मुझे x इन्वॉल्व करना है। x मतलब जो, अगर मैं पॉइंट बदलूंगा तो मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू बदलेगी ना, तो मैं पॉइंट x यहां पे इन्वॉल्व करना चाहता हूं, तो r के जरिए मैं x को एंट्री दूंगा वहां पे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एपीओ, इन ट्रायंगल एपीओ क्या करना है मुझे? पाइथागोरस थ्योरम वहां पे अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूस है और ये भी साइड, ये भी साइड, तो ये होगा मेरे पास दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं यार, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। गॉट इट और नॉट? यस। तो अगर मैं, मुझे आर क्यूब चाहिए होगा, तो आर क्यूब इज बेसिकली आर स्क्वायर इंटू आर, बराबर है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आर की वैल्यू है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, मतलब ही पावर 1/2। ठीक है, तो 1 और ये 1/2, तो बेस सेम है, ऊपर की एडिशन हो जाएगी, तो आर क्यूब की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, व्हाट इज दैट? 3/2। कितनी मिल जाएगी? 3/2। और 3/2 मतलब ही 1.5 ना? यस। तो ये आर क्यूब की जगह पर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो मेरे पास ये जो फॉर्मूला था, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। अगर वहां पे जगह नहीं है, लेट मी चेक कि आपको विजिबल है कि नहीं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा विजिबल है, मैं लिख लेता हूं वहां पे। ठीक है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 2 3, ये इंप्लाइज हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन, हाँ यहां पे 2 वैसे का वैसा, और आर क्यूब को रिप्लेस करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है सभी को? तो दिस इज व्हाट मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप। ठीक है, अगर मान लो इस x की वैल्यू में कम कम करते हुए सीधा इस पॉइंट P को O पे लाता हूं, तो मैग्नेटिक इंडक्शन O पे निकालने के लिए मुझे x की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी? 0। तो जब आप 0x की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको वही मैग्नेटिक इंडक्शन मिलेगा जो आपको सर्कुलर आर्क वायर के अंदर मिला था सेंटर पे किसी सर्कल के। ठीक है, तो आप करके देख सकते हो। अगर आप x को 0 कर देंगे, देखिए आप यहां पे x दिख रहा है, x को 0 कर देंगे तो a स्क्वायर की पावर 3/2 आएंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा तो a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब में से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास b बचेगा। b इज इक्वल टू म्यू नॉट, व्हाट इज दैट? I अपॉन, नीचे रहेगा आपका 2, और इसमें आपने a कैंसिल कर दिया तो सिर्फ a रहा। तो दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप। अगर रेडियस यहां पे हमने a ली थी इसलिए a आ गया, अगर आप r लेते तो r आ जाता था। क्लियर है सभी को? तो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इसके अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ में इसकी नोट्स फिजिक्स सोसाइटी इस टेलीग्राम चैनल पे दे दी है, आप वहां पे जाके उसको मतलब रेफर कर सकते हो। ठीक है, बड़ा सिंपल है, रिवाइज करने की जरूरत है क्या? कुछ नहीं है, करंट कैरिंग लूप है, पॉइंट बी पे मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। कॉइल को मैंने इवन पार्ट में डिवाइड किया, एक छोटे से आइडियल के वजह से यहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन निकला, जो ये मिला उसको रिजॉल्व कर दिया, इसके वजह से निकला मुझे ये मिला उसको रिजॉल्व कर दिया। दोनों को रिजॉल्व करने के बाद वर्टिकल कंपोनेंट ने कैंसिल कर दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सबके इधर काम करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर दिया, उसको ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब लगा के सॉल्व कर दिया और मुझे फाइनल फॉर्मूला ये मिल गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।